और चलिए इस बीच एक बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन हो चुका है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। जैसलमेर के श्री मोहनगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाड़मेर से 4 बार सांसद और विधायक रहे हैं कर्नल सोनाराम। कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि पैतृक निवास जैसलमेर के श्री मोहनगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाड़मेर की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहे। 4 बार बाड़मेर से सांसद और विधायक रहे। एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते थे और खास तौर पर रेगिस्तानी अंचल बाड़मेर जैसलमेर की अगर बात की जाए तो कर्नल सोनाराम का एक अलग प्रतिनिधित्व था, एक अलग प्रभुत्व था। और ऐसे में अंतिम संस्कार की अगर बात की जाए तो जैसलमेर के श्री मोहनगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक निवास है उनका। तो दुखद खबर, कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। अंतिम सांस दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ली। तमाम कांग्रेसियों के लिए दुखद खबर, राजस्थान की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका, राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद दुखद खबर। कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हुआ। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बड़े नेता राजस्थान के माने जाते थे। बाड़मेर से 4 बार सांसद विधायक रह चुके थे। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं और बेहद दुखद खबर, एक अपूर्णीय क्षति राजस्थान की राजनीति के लिए। कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन, इस खालीपन को शायद कभी नहीं भरा जा सकेगा। और ख़ास तौर पर लोकप्रिय नेता रहे हैं, बाड़मेर के 4 बार सांसद विधायक रहे हैं, जनता के चुने हुए नेता माने जाते थे, जनता के प्रतिनिधि खास तौर पर माने जाते थे। और यही कारण रहा कि बाड़मेर से 4 बार सांसद और विधायक वो रहे। तो राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। कर्नल सोनाराम चौधरी का जन्म 1940 में हुआ था और 2014 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे सदस्य रहे। उससे पहले 1996, 1998 और 1999 के चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की। खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कांग्रेस के लिए दुखद खबर और साथ ही साथ प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक दुखद खबर, कर्नल सोनाराम चौधरी नहीं रहे। पूरा अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, कर्नल सोनाराम कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। कांग्रेस पार्टी से वो विधायक भी रहे थे और सांसद भी रहे थे। और कल अचानक उनकी दिल्ली में रहते हुए दिल्ली दौरे पर थे, तब उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उनको वहाँ के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि देर रात ही उनकी तबीयत काफी नाजुक हो चुकी थी और डॉक्टर ने भी उनके परिजनों को कह दिया था कि अब रिकवरी बहुत मुश्किल थी। लेकिन फिर कई कारणों के चलते जो आधिकारिक जो उनकी डेथ की घोषणा थी वो यहाँ पर सुबह की जानी थी। और अब ये दुखद खबर आई कि कर्नल सोनाराम नहीं रहे। और 31 मार्च 1945 को उनका यहाँ पर जन्म हुआ था और जैसा कि आर्मी के अंदर उन्होंने यहाँ पर काम किया था। भाजपा पार्टी में भी नाराज होकर बाद में चले गए थे, लेकिन बाद में वापसी कांग्रेस पार्टी में भी यहाँ पर हो गई थी। और 4 बार कह सकते हैं
कि कर्नल सोनाराम सांसद रहे और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि वो विधायक है, वो भी कर्नल सोनाराम ये रह चुके हैं। तो बहुत ही कह सकते हैं कि आज सुखद ये खबर आई, कर्नल सोनाराम है उनका निधन यहाँ पर हो गया है। और अपोलो अस्पताल में दिल्ली में उनके वो हो रहा था और बताया जा रहा था किसी बैठक में वो शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान अचानक उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ गई और बताया जा रहा है वो खुद ही गाड़ी में बैठकर अपोलो अस्पताल सीधे वहां पर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उनको एडमिट किया कल और फिर उनका ऑपरेशन किया गया। और उसके बाद जो बाड़मेर जैसे मेरे सांसद है उमेदराम बेनीवाल, वो भी कल कह सकते हैं कि शाम से लेकर रात तक अस्पताल में ही रहे। और हालांकि कर्नल सोनाराम ने देर रात भी सोशल मीडिया पर अपने स्वस्थ होने की जानकारी भी डाली थी, क्योंकि लगातार उनके समर्थकों के फोन आ रहे थे। लेकिन रात कह सकते हैं कि 11 बजे के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। उसके बाद जिस तरह डॉक्टर्स ने उनके परिजनों को यहाँ पर जवाब दे दिया, लेकिन कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से उन्होंने जो अपनी मौत की घोषणा है वो सुबह की, ताकि कोई और दिक्कत नहीं। आज उनका जो पार्थिव देह है वो बताया जा रहा है कि एयरबेस हवाई मार्ग से लाया जा सकता है। उसके बाद उनकी जो पार्थिव देह है बाड़मेर में उनके जो आवास है वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए रखी जाएगी। और उसके बाद जो उनका पैतृक गांव है मोहनगढ़ बताया जा रहा है, वहाँ कर्नल सोनाराम की जो पार्थिव देह है उनको यहाँ पर लिया जाएगा। और जैसा कि बताया, कर्नल सोनाराम चौधरी 4 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। और उनके परिवार की हम बात करें तो उनकी पत्नी विमला चौधरी है और एक उनका बेटा है जिनका नाम रमन चौधरी है। कर्नल सोनाराम के जो हमें कह सकते हैं कि एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से बीए करी और उसके बाद 1966 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए, जैसा कि नाम के आगे वो करना लगा देते। बिल्कुल दिनेश जी, तो कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति, राजस्थान की राजनीति में उनका स्थान कोई नहीं ले पाएगा।